हाय दोस्तों, तो अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं भोपाल टू यूएसए। ये है हमारा भोपाल एयरपोर्ट। तो अब हम लोगों की सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है और हम लोग आ गए हैं गेट नंबर 2 पर, जहाँ से हमारी फ़्लाइट होगी भोपाल टू दिल्ली। और फिर दिल्ली में हमको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा फ़्लाइट का, क्योंकि हमारे यहाँ से रात को 1 बजे फ़्लाइट है और ये आफ्टरनून से लेकर नाइट तक की पूरी जर्नी हम लोगों को आई थिंक एयरपोर्ट पर ही रहना पड़ेगा, या लॉन्ज वगैरह हम लोग देख लेंगे अगर मिला तो। और अभी तो हम बच्चों को खेलने दे रहे हैं ताकि ये खेले थके और थोड़ा फ़्लाइट में आराम से रिलैक्स करके सो जाए। तो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है दिल्ली फ़्लाइट के लिए। Hi Anvi, are you excited? और वो है हमारा प्लेन जिससे हम जाने वाले हैं दिल्ली। और अब हम लोग आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। अब अपना बैगेज लेंगे, यहाँ से हम लोग लगेज कलेक्ट करेंगे अपना। हमारा बेल्ट 2 पर आने वाला था सामान, बट इन लोगों ने सडनली से चेंज कर दिया, अब बेल्ट 1 पर आ रहा है। तो वेट करेंगे अपने सामान का। दिल्ली एयरपोर्ट पर विवान भी हमारी हेल्प कर रहा है ट्रॉली सरका कर। हम लोग को दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत देर तक रुकना था, टाइम पास कैसे हो। बच्चे भी कितना वॉक करेंगे, कितना प्ले करेंगे, रन करेंगे। तो हम लोग एक टॉय लेकर आए थे जो कि विवान को गिफ्ट में मिला था, एक आंटी ने दिया था। उसके साथ लगा हुआ है प्ले करने और अन्वी भी उसके साथ प्ले कर रही है। तो दोस्तों, हम लोगों की सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है, इमिग्रेशन हो चुका है। और आज इमिग्रेशन और सिक्योरिटी में इतनी भीड़ थी, इतने लोग लाइन में लगे हुए थे कि बता नहीं सकते, हम तो थक गए खड़े खड़े। मेरे फुट तो पेन हुए। हाँ, और आप तो जानते हैं कि एक टोडलर के साथ खड़े होना लाइन में और वेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा नहीं टिकना चाहता है एक जगह पर। और फाइनली फिर हम लोग पहुंच गए हैं अपने गेट नंबर 3A पे, जहां से हमको यूनाइटेड की फ़्लाइट मिलेगी। तो अब कुछ ही टाइम में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, फिर आपको बताते हैं, अपडेट करते हैं। और यहाँ बोर्डिंग के बाद विमान की मस्ती चालू हो गई है। दूसरे अंकल आंटी के सामान को टच करना, उनसे फ्रेंडशिप करना Group traveling to Chicago is now welcome to board. और वीडियो मॉनिटरों को अब हमारी बोर्डिंग रखें। हो गई है यदि कंप्लीट। आपने अपना अब फ्लाइट हेडरेस्ट या फुटरेस्ट रनवे पर जाने के लिए तैयार है पूरी तो तरह। कृपया उन्हें मूल अवस्था में वापस ले आएं। तो मैंने अपना मील ओपन कर लिया है और हमने वेज ऑर्डर किया था, इसलिए हमको वेज मील मिला है। वेज मील में है राइस और वन साइड उन्होंने दाल मखनी दी है और अदर साइड पनीर है। नेक्स्ट ये आलू की सब्ज़ी भी दी है उन्होंने, एक पाव है एंड अमूल बटर है अपना, ये अमूल बटर और मिक्स्ड पिकल। और स्वीट डिश के उसमें उन्होंने एक चॉकलेट दी है, पर्क। और
पैकेट में है स्पून, फोक, नाइफ और एक नैपकिन। जो आपका पूरा ये डिनर होता है ये इसी ट्रे के साथ ही सर्व होता है फ्लाइट में। तो आपके सीट के सामने जो स्क्रीन होती है उसमें ये जो फ्लाइट का आपको साइन दिख रहा है उस साइन को ऊपर प्रेस करने से आपको पूरा आपके जो फ्लाइट की टाइम रिमेनिंग है, कितने आवर्स बचे हैं, आपके डेस्टिनेशन तक वो आपने कहाँ तक कितनी जर्नी कंप्लीट कर ली है, फ़्लाइट की स्पीड, एल्टीट्यूड, सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। और फ्लाइट मैप पे आप जाएंगे तो आपको लोकेशन भी दिख जाती है आपकी फ़्लाइट कहाँ पर है और अभी कितना टाइम लगेगा आपको वहाँ तक आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। डिनर करने के बाद हम सब लोग सो गए थे, बहुत थके हुए थे तो नींद कब आई पता ही नहीं चला। अब जाकर मेरी नींद खुली है तो देख रहे हो अनवी अभी भी सो रही है और फ्लाइट में सभी लोग सो रहे हैं। कुछ लोग स्क्रीन ऑन है जो टीवी देख रहे हैं अपनी मूवी पसंदीदा लगाकर, और विवान जो है वो अपने पापा के साथ सो रहा है अभी भी। विवान भी बहुत थक गया था एयरपोर्ट पर खेल खेल कर, तो उसने भी ज़्यादा परेशान नहीं किया हम लोगों को। आया, डिनर किया और फिर सो गया वो भी, और तब से लेकर अभी तक सो ही रहा है वो। देखते हैं कब उठता है ये। तो अभी इन लोगों ने दिया है हम लोग का स्नैक्स में 1 बर्गर, बिस्किट, नमकीन का पैकेट और एक चॉकलेट दिया है इन्होंने। विमान का यहाँ पर खाना और प्ले करना दोनों ही काम चल रहे हैं। विमान, आपको अच्छा लगता है फ्लाइट में जाना? अच्छा लगता है? बोलो कीची कीची, स्माइल कर दो। आपको फ़्लाइट में कस्टम ड्यूटी के लिए एक फॉर्म दे दिया जाता है, और जब आप इमिग्रेशन पर जाते हैं और उसके बाद कस्टम पे जाते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास ये आइटम है या नहीं है। तो जो ट्रू है वही आप इसमें फॉर्म में भरिए। तो ब्रेकफास्ट में हमको सर्व हुआ है पराठे, सब्जी और आलू के टिक्की, और ये फ्रूट्स है। लोग पहुंच गए हैं शिकागो एयरपोर्ट और अपने लगेज के लिए खड़े हैं, वेट कर रहे हैं सभी लोग अपने अपने लगेज का। तो फ्रेंड्स, हम लोग की सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट हो गई है शिकागो की, और अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ऑस्टिन के फ़्लाइट का। और मॉर्निंग के 9:15 हुए हैं, तो बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने प्रेज़ल नट्स ख़रीदा है। इन लोगों का ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है और लंच के टाइम में हम लोग ऑस्टिन पहुँच जाएंगे। तो हम लोग बैठ चुके हैं अपने ऑस्टिन जाने वाली फ़्लाइट में और इसकी बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ अनवी और विवान दोनों ही लगे हुए हैं खेलने में। ऑस्टिन वाले फ़्लाइट में अब अनवी बोर हो रही है क्योंकि उसको स्क्रीन नहीं मिल रहा है कुछ देखने के लिए, राइट अनवी? और विमान ने एयरपोर्ट पर बहुत खेल लिया था, ट्रॉली पे ही सरका ली थी, हम लोग की बहुत हेल्प कर रहा था सामान यहाँ से वहाँ ले जाने में। तो ये भी थक गया है और सो गया है। होपफुली क्रॉस फिंगर के 2 आवर्स एटलीस्ट सोए तो
तो हम लोग को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। और 1 o'clock पर हम लोग की फ़्लाइट पहुंच जाएगी ऑस्टिन। फिर घर जाकर अच्छे से आराम करेंगे हम लोग। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं ऑस्टिन, है ना? And Vivan's awake now, हाँ, विमान भी जग गया है। so he can see the Austin. यस, ऑस्टिन एयरपोर्ट। Hey, मुझे नहीं चाहिए। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर ऑस्टिन। और हम लोग ऑस्टिन एयरपोर्ट पर ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे। हमारी जो जर्नी अगर मैं टोटल काउंट करूँ ना तो मोर देन 30 आवर्स की हो गई थी। तो क्योंकि हम लोग फ्लाइट में भी इतने देर तक बैठे और फिर हमको एयरपोर्ट पर भी बहुत देर तक वेट करना पड़ा था। तो सब कुछ इंक्लूड करने के बाद ना मतलब मोर देन 30 आवर्स ही हो जाते हैं हम लोग को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो 30 आवर्स के बाद तो भाई ऐसा लग रहा था कि जल्दी से अपने घर पहुंच जाए और लेट जाए, क्योंकि फ्लाइट में आपको भी पता है कि हमको लेटने को नहीं मिलता है। और जो रिलैक्स आपको घर पे मिलता है ना वो भाई फ्लाइट में नहीं मिलता है। तो और बच्चों को भी यही लग रहा था कि भाई मतलब स्पेस मिल जाए खेलने के लिए, क्योंकि विमान जैसी आया उसको तो ऐसा लग रहा था कि घर ही उसने पहचान लिया कि हाँ इस घर को मैं छोड़ के गया था और अभी मैं आ गया हूँ। और फटाफट जितने भी उसके टॉय थे सब उसने बाहर निकाल लिया और खेलना स्टार्ट कर दिया। तो अब बात करते हैं अपनी जर्नी की। तो हम लोग की अगर मैं जर्नी अपने बच्चे के साथ बोलूं तो हाँ अच्छी थी। विवान ने बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल परेशान नहीं किया। फ्लाइट में सोते हुए आया, खेला भी, जगह भी, खाना भी खाया, मिल्क भी पिया, सब कुछ किया उसने। बट उसके बावजूद हमारी जो ट्रेवलिंग जर्नी रही है ना, मतलब स्ट्रगल था यार। आते टाइम, जाते टाइम तो हमारे लिए कोई स्ट्रगल नहीं था। आपने भी मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी यूएस टू इंडिया वाली, तो उसमें बहुत स्मूथ था, सब कुछ इजी गया। बट आते टाइम एक्चुअली क्या हुआ हमारे साथ कि हमारी जो फ्लाइट थी भोपाल से दिल्ली की, वो हमारी थी 1 o'clock पे, आफ्टरनून के 1 o'clock पर। और जो दिल्ली से शिकागो की फ्लाइट थी वो हमको नाइट पे मिलनी थी 1 o'clock पर, मतलब 12 आवर का गैप था। और उस टाइम में हमें ये लग रहा था कि यार एयरपोर्ट हम जाकर दिल्ली की करेंगे क्या, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी बच्चे मस्ती करेंगे और आप एक जगह बैठे ही रहोगे। बट हमको वो टाइम निकालना पड़ा। और क्योंकि हमें लाउंज भी नहीं मिला, लाउंज लॉक था, पता नहीं किसी रीजन की वजह से, जो भी कुछ होगा वहां का फंडा। अब हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे हैं, बच्चों के साथ आराम किया, खाना खाया, थोड़ा सा प्ले भी किया विवान ने। फिर 9 o'clock हुआ और हम लोग गए यूनाइटेड की फ्लाइट का टिकट लेने के लिए। अब जहां पर आप टिकट लेते हो वहीं पर आपका लगेज जो है वो उसका वेट होता है और वहीं से वहीं वो चला जाता है। अब जब हमारे लगेज का वेट हुआ तो वो बोलती है कि सर आपका ना लगेज ज्यादा है। हमने बोला ज्यादा कैसे, हम लोग के पास 4 टिकट्स है, तो 4 टिकट्स के हिसाब से 92 kg हमारा अलाउड हुआ ले जाना। तो वो बोलती है नहीं सर आप 23 kg के ना 4 बैग बना सकते हो। और पता है हमारा वेट कितना था बैग का, ओनली 74 kg, मतलब 3 लगेज हमने बनाए थे 23 के और 5 ही kg हमारा एक्स्ट्रा था। वो भी हमने ये सोचा था कि 92 kg हमें अलाउड है तो हमें वो अलाउड ही करेगी ले जाना। हमको नहीं बनाना 4 बैग, हमारा सिर्फ 5 kg है और उसी में हमने एडजस्ट कर लिया, हमको अलाउड कर दो। बट यूनाइटेड वालों ने नहीं माना। फिर हाँ हमने बोला कि अगर हम अपना एक्स्ट्रा पे करना होगा हमें 5 kg का तो कितना पे करना पड़ेगा, तो वो बोलती है $300। $300 रियली? तो हमने बोला भाई हमारा सामान ना वापस करो और हम उसको फिर से रीशफल करेंगे। अब एयरपोर्ट पर टॉडलर के साथ फिर से रीशफल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम था। विक्रम ने इनको मतलब विवान को संभाला और मैंने रीशफल में क्या किया, जो हमारे पुराने ड्रेसेस थे उसको हमने डस्टबिन में फेंक दिया। जो मेरे 1-2 ड्रेस थे उसको मतलब एक छोटा सा मेरे पास बैग था उसमें मैंने डाला। और उसके बाद हमारा वेट हमें लगा कि हाँ अब इतना सफिशियंट है, इतना अब हो जाएगा। फिर जाकर उन्होंने हमारा बैग जो है वो ले लिया और लगेज में गया। मुझे तो मतलब समझ में नहीं आया यूनाइटेड का ये क्या फंडा था। तो आप लोग भी अगर यूनाइटेड से ट्रेवल कर रहे हो तो प्लीज अपने बैग को 23 kg का ही बनाइएगा। उससे अगर 1 kg भी ज्यादा हुआ ना तो वो आपसे ना मनी ले लेंगे या फिर आपको अपना सामान ना डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि 23 kg का ही बैग लगाइए और
सिक्योरिटी लाइन में लगे, इमिग्रेशन लाइन में लगे, वहां पर इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन थी, हम लोगों ने बहुत वेट किया। और आपको तो पता ही है कि भाई टॉडलर रहना ही नहीं चाहता है, वो गोदी में क्यों रहेगा, उसको तो भागना है यहाँ से वहां तक। तो हम लोग उस टाइम में भी बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, बहुत खड़े रहे। और जैसे तैसे जब जाकर हम लोग अपने गेट नंबर 3A पर आकर बैठे तो मतलब इतना हमारा तो पैर ऐसे दुख रहे थे दोनों। एयरपोर्ट प्लीज कुछ करो कि टाइम कम लगे और भीड़ ना हो, लंबी लंबी लाइनें ना हो, ज्यादा हम लोग को वेट ना करना पड़े। मतलब 9 o'clock के लगे लगे हम 12:30 पर जाकर फ्री हुए हैं और 12:30 पर हम पहुंचे हैं अपने गेट पर। इतना ज्यादा हम लोगों को खड़े रहना पड़ा, वेट करना पड़ा। और मैं एयर इंडिया, इंडिगो और जो भी और फ्लाइटें हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर कोई डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहा है तो उसके लिए इवनिंग की फ्लाइट जरूर रखो वीकेंड पर। क्योंकि हमें भी ना मतलब एयर इंडिया की फ्लाइट थी बट वो आफ्टरनून में थी, और एक जो नाइट में फ्लाइट थी वो 11 o'clock पर थी। तो हम कब चाहते हैं दिल्ली एयरपोर्ट और कब हम अपना मतलब इंटरनेशनल वाली फ्लाइट पकड़ते हो, उसके चक्कर में हमको डे की फ्लाइट लेनी पड़ी और फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर हमको बहुत वेट करना पड़ा। तो प्लीज एयर इंडिया हमारे बारे में सोचो और इवनिंग की फ्लाइट प्लीज रखो, क्योंकि इंटरनेशनल सारी फ्लाइटें जो होती है वो नाइट की ही होती हैं। और हम लोग के साथ क्या हुआ था कि हाँ, और इंडिगो, स्पाइस जेट, जो भी और भी जो फ्लाइटें हैं यार, आप लोग की बात मुझे समझ में नहीं आती कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो कि नहीं आप 15 kg से ज्यादा अलाउड नहीं करते हो, 15 kg से ज्यादा लेकर जाओगे तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। अरे जब हमको इंटरनेशनल फ्लाइट में 23 kg अलाउड है तो आप लोग भी तो अलाउ करो ना, फ्री करो हम लोग को जाना। क्यों हम लोग 15 kg से एबव का अगर आपको टिकट करवाएंगे तो पे करेंगे, फिर तो हमको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो आपको भी तो फायदा ही होगा, आपको भी तो हम कस्टमर मिलेंगे ना, आपकी कंपनी को भी फायदा ही हो रहा है। तो प्लीज इंडिगो, स्पाइस जेट या जो भी और भी फ्लाइटें हैं डोमेस्टिक फ्लाइट इंडिया में, तो प्लीज हम लोग का लगेज के साथ हम लोग को अलाउड करो ले जाना, फ्री, वो भी ये नहीं कि आप उसका पैसा ले रहे हो हम लोग से एक्स्ट्रा। तो फिर हम जाएंगे ही क्यों, फिर हमको एयर इंडिया जैसे फिर फ्लाइट में जाना पड़ेगा ना, और फिर उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। और भोपाल से लेकर ऑस्टिन तक की जर्नी आप लोगों ने देखी, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।